नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होते हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट है कि नो इंडक्टर यूज्ड, हैंस वेरी स्मॉल साइज़। जो हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें जो एम्पलीफायर है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है और जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें आर और सी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस रहते हैं। 3 सेक्शंस ऑफ सी आर जो कंपोनेंट्स हैं वो रहते हैं। तो इस सर्किट में कोई भी इंडक्टर यूज़ नहीं होता है और जैसा कि आपको पता है कि अगर इंडक्टर ना हो तो डेफिनेटली किसी भी एक सर्किट का साइज़ भी कम होगा और उसका कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि इंडक्टर काफ़ी बड़े साइज़ में रहते हैं क्योंकि ये कोयल की फॉर्म में होते हैं और इनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ वेल सूटेड फॉर फ्रीक्वेंसी बिलो 10 किलोहर्ट्ज़। ये ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हमारा फीडबैक नेटवर्क आर और सी के कॉम्बिनेशन से बनता है तो इनसे हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी ही निकाल सकते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी उतना ही हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पास करते हैं तो इसके इंटरनल कैपेसिटेंस इसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ अप टू 10 किलोहर्ट्ज़ हम बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब इसका क्या मतलब है? इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। तो वो जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो होता है एफ नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर इंटू सी अंडर द रूट 6। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आर की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी और सी की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। और आर अकेला आर नहीं है, 1 2 3 तीन अलग अलग आर वैल्यूज़ हैं, एक साथ सबकी वैल्यू सेम मार्जिन से चेंज नहीं हो सकती। ऐसे ही एक साथ तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम मार्जिन से चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए इस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स में आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए हम इसको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में सबसे पहला काम है स्मॉल आउटपुट। स्मॉल आउटपुट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो आपका एम्पलीफायर है वो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है, इसका जो वोल्टेज गेन है वो मॉडरेट वैल्यू का होता है, ठीक है। और मॉडरेट वैल्यूज़ का होने की वजह से आउटपुट का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होता है और फाइनली वो आउटपुट जब फीडबैक नेटवर्क में जाता है तो जो बीटा गेन फैक्टर है उसकी वैल्यू तो 1 से भी काफ़ी कम होती है। इसका मतलब यही हुआ कि जो आउटपुट है वो छोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन या बीटा गेन फैक्टर है वो बहुत छोटा होता है, राइट। तो पहली तो प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इसकी पुअर है। वजह क्या है कि जितने भी आपके पैसिव कंपोनेंट यूज़ होते हैं फीडबैक नेटवर्क में, सी है, आर है, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ एजिंग और टेम्परेचर इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, कार्बन टाइप रेजिस्टेंस के कुछ टॉलरेंस बैंड होते हैं। जैसे टेम्परेचर थोड़ा बहुत राइज होगा या डाउन होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हल्की सी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स्ड ना रह के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, यानी पूरी स्टेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड एजिंग इफेक्ट ऑफ आर एंड सी। लास्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड वेरी हाई गेन। बिल्कुल, अगर आपको आउटपुट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तो एम्पलीफायर का गेन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एम्पलीफायर हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, राइट, जिसकी वैल्यू मॉडरेट होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा गेन चाहिए तो प्रैक्टिकली कॉमन अमीटर एम्पलीफायर से पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आपने ना मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमको स्टडी कराए थे, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में गेन काफ़ी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा था, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर उसका यूज़ करोगे तो सिस्टम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा,
सिस्टम की जो कॉस्ट है वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ओवरऑल आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स के ये मेनली डिसएडवांटेज हैं और ये आपके एडवांटेज हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपके सामने डिराइव करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।